हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा। शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली। 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा। पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी मन लिए हुए अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला। ला दे गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली। सोच चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनूं कौन तरकीब है? कंबल कोई खैरात में दे देगा, न जाने कितना रुपया बाकी है जो कभी चुकता ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा चुकाओ। कर्जा चुकता करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। तो क्या गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने देने वाली सच्चाई थी, मुन्नी टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, ऊपर से धौंस भी सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। उसे लग रहा था जैसे वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा जोड़कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका मन अपनी गरीबी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी जैसे ठिठुर रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों के नीचे बांस के खाट पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खाट के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में लेटा रह, तो यहां क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? तूने सोचा मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं? दौड़ते हुए आगे चला आया, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगराई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुंकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा। कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये हवा न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और कुछ भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, कंबल, मजाल है कि जाड़े लग पाए। किस्मत की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा। पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी प्यार भरी नजरों से देखा। आज और जारा खा ले, कल से मैं यहां पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो, अब की बार सो जाऊंगा। लेकिन एक पल में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जारा किसी भूत की तरह उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया।
कुत्ते के शरीर से पता नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से सटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा को शायद लगा कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की मन इतना पवित्र था कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत तक पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसके मन के सब दरवाजे खोल दिए थे। इसी बीच में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक के इस खास अपनेपन ने उसके दिल में एक ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पड़ी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक पल के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा लगता था कि सारा खून जम गया है। उसने उठकर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी तो 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है, पर कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े। उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब तो नहीं रहा जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से सहमति व्यक्त की और आगे आगे बाग की ओर चला। बाग में घना अंधेरा छाया हुआ था। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। वह आग जलाने लगा। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था और दोनों पांव फैला दिए, जैसे तो वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाए है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। मुन्नी से कल ये ना कह देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला, उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई, पर वो कोई बात ना थी। चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके शरीर में गर्मी आ गई थी, पर जू जू सर्दी बढ़ती जाती थी, उसे सुस्ती दबा लेती थी। अचानक जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा लगा कि खेत में चर रही हैं। उसने मन में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मुझे वहम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे भी। कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी।
हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, मगर ज़बरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चर रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बेवकूफ है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से ना रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे शरीर को गरमाने लगा। ज़बरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास बैठा हुआ था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई। मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और ज़बरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंता में कहा, अब मजदूरी करके कर्ज देना पड़ेगा। हल्कू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह देना, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसा ना देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने उदास होकर कहा, मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूं, मगर मजदूरी का ख्याल करता हूं तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजदूरी ना करूंगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। खेती का मलजाद नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा, जबरा, क्या सोता ही रहेगा? चल घर चले।